हरे कृष्ण दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने रामायण का एक प्रसंग लेकर आया हूं। आशा है आपको सुनकर आनंद की प्राप्ति जरूर होगी। जब तक जटायु नहीं मरते तब तक सभ्यता को राम नहीं मिलते। सीता हरण के पश्चात विहल राम लक्ष्मण के साथ वन में भटक रहे थे। कभी किसी पशु से पूछते तो कभी किसी पक्षी से, कभी पेड़ की पत्तियों से पूछने लगते कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। वस्तुतः विक्षिप्त की भांति पशु पक्षियों से सीता का पता पूछता हुआ व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं था। वह भारत का एक सामान्य पति था जिसके लिए पत्नी अर्धांगिनी थी और जो अपनी पत्नी से अटूट प्रेम करता था। राम केवल सीता के लिए नहीं रो रहे थे, बल्कि सीता के रूप में स्वयं से अलग हो चुके अपने ही आधे शरीर के लिए रो रहे थे। यूं ही वन में रोते भटकते राम को भूमि पर घायल पड़े गिद्धराज जटायु मिले। जटायु ने राम को देखते ही कहा, आओ राम, प्राण तुम्हारी राह निहार रहे थे। राम लक्ष्मण दौड़कर जटायु के पास पहुंचे। राम ने भूमि पर बैठकर घायल जटायु का शीश अपनी गोदी में रख लिया और अपने अंगवस्त्र से शरीर का रक्त पोंछने लगे। जटायु ने मुस्कुरा कर कहा, रहने दो राम, यह रक्त ही मेरा आभूषण है। पुत्री सीता की रक्षा के लिए लड़ने पर प्राप्त हुआ प्रसाद है ये, इसे रहने दो। सीता का नाम सुनते ही राम व्यग्र हो गए। बोले, आपने देखा है मेरी सीता को? कौन हर ले गया उसे? किससे युद्ध करना पड़ा आपको? किसने किया आपकी दशा? बोलिए गिद्धराज, लंका अधिपति रावण ने। उसने पुत्री सीता का हरण किया है। वह उसे लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है, संभवतः अपनी लंका में। मैं तुम्हें यही बताने के लिए ढूंढ रहा था पुत्र, जटायु ने कांपते स्वर से कहा। रावण? राम के चेहरे पर पसरी चिंताओं की रेखाएं और गहरी हो गईं। उन्होंने कुछ सोचकर कहा, तो आपने उससे युद्ध क्यों किया गिद्धराज? आप तो जानते थे कि वह महाबलशाली है, फिर यूं प्राण देने के लिए क्यों उतर गए? जटायु हंस पड़े। बोले, मैं जानता था कि रावण से उलझने का अर्थ मृत्यु है, पर मुझे यह मृत्यु ठीक लगी। यह सभ्यताओं का युद्ध है राम, इसे टाला नहीं जा सकता। तटस्थता का ढोंग करने वाले मूर्ख भी जानते हैं कि अत्याचारी राक्षसों से युद्ध का दिन निकट है। उनसे युद्ध नहीं किया गया तो वे हमें खा जाएंगे और सभ्यताएं नष्ट हो जाएंगी। अब इस युद्ध के हवन कुंड में किसी ना किसी को तो प्रथम आहुति देनी थी, सो मैंने दे दी। भविष्य सम रखेगा कि राम के कालखंड में धर्म के लिए सबसे पहला बलिदान जटायु ने दिया था। इस शरीर का इससे अच्छा उपयोग और क्या होता राम? राम अचंभित थे। बोले, किंतु वे राक्षस है श्रेष्ठ, बर्बर, असभ्य, अत्याचारी, उनको कैसे पराजित किया जा सकता है? सत्ता का युद्ध भले ही बर्बरता के बल पर जीत लिया जाए राम, पर सभ्यताओं का युद्ध बलिदान के बल पर जीता जाता है। आर्यावर्त के पास जब तक राष्ट्र और धर्म के लिए बलिदान देने वाले जटायु रहेंगे, उससे कोई पराजित नहीं कर सकता। तुम आगे बढ़ो और नाश करो इस राक्षसी असभ्यता का। मानवों का जो झुंड स्त्री का आदर नहीं करे, उसका नाश हो जाना चाहिए, यही उचित है। एक सीता का हरण ही स्वयं में इतना बड़ा अपराध है कि समूची राक्षस जाति को समाप्त कर दिया जाए। जटायु का मस्तिष्क गर्व से चमक उठा था। राम के रोम रोम पुलकित हो उठे थे। उनकी आंखों में जल भर आया। वे चुपचाप जटायु का माथा सहलाने लगे। जटायु ने राम के अश्रुओं को देखा तो बोले, मेरी मृत्यु का शोक ना करो राम, मेरी मृत्यु पर गर्व करो। गर्व करो कि तुम्हारे भारत की गोद में अब भी वैसे लोग हैं जो निहत्थे होकर भी रावण जैसे शक्तिशाली योद्धाओं से टकराने का साहस रखते हैं। गर्व करो कि तुम्हारे लोग अब भी धर्म की रक्षा के लिए लड़ते हैं और किसी को लूटने के लिए नहीं। गर्व करो कि तुम्हारे लोग बलिदान देना भूले नहीं हैं। मेरी मृत्यु पर शोक ना करो पुत्र, शोक ना करो। राम के भुजाओं की नसें फड़क उठी। उनका स्वर कठोर हो गया। बोले, आपके वृद्ध शरीर पर किए गए एक एक वार का मूल्य चुकाना होगा रावण को। राक्षस जाति का अत्याचार अपने चरम पर पहुंच गया है, अब उसका नाश होगा। समय देखेगा कि धर्म का एक योद्धा राम अकेले कैसे समस्त अत्याचारियों को दंड देता है। मुझे बस इतनी पीड़ा है कि आपको मेरे लिए अपने प्राण देने पड़े। ऐसा ना कहो राम। जब तक जटायु नहीं मरते तब तक सभ्यता को राम नहीं मिलता। राम को पाने के लिए हर कालखंड में किसी ना किसी जटायु को मरना पड़ता है। पर यह भी सत्य है कि जीने वाले कभी ना कभी तो मर ही जाते हैं, पर जो लड़कर मरते हैं वो अमर हो जाते हैं। जटायु के स्वर मंद पड़ने लगे। उन्होंने आंखें मूंद ली। वे राम के लिए, राम को छोड़कर राम के लोक के लिए निकल पड़े। राजपुत्र राम ने उसी वन में अपने हाथों से गिद्धराज का अंतिम संस्कार किया।
उस चिता से निकलती अग्नि कह रही थी, जो लड़कर मरते हैं वो अमर हो जाते हैं, उन पर शोक नहीं गर्व करना चाहिए। समय आज भी जटायु की बात दोहराता है। जय श्री राम। दोस्तों, मेरी यह राम कथा अगर आपको पसंद आई तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें